अगर पंडित आ गया तो शादी, और पुलिस आ गया तो जेल में शादी। फिर हमारे बच्चे हवालात में होंगे। कैसी माँ हो तुम, बच्चों को जेल में पैदा करोगी तुम? इतनी निर्दयी माँ हो तुम। आप सपने देखते रहो, मैं जा रही हूँ। आज मेरी सहेली की बर्थडे है और उनके लिए गिफ्ट भी लेना है। बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, गिफ्ट मैं देता हूँ, तुम्हारी सहेली को दे दूंगा। वैसे कैसी है निशा? निशा कौन है? मेरी दोस्त की नाम पूजा है। मेरे को यही चेक करना था, कहीं तुम पूजा के बहाने रमेश से तो नहीं मिलने जा रही? मेरे को शक है। तुम एक बात बताओ, हमेशा क्यों आप फ्लर्ट करते रहते हैं? मैं फ्लर्ट थोड़ी करता हूँ, मैं टीवी भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ। तुम भी करो कुछ, क्या हुआ? कम से कम फ्लर्ट तो करो। मैं यहाँ फ्लर्ट करना नहीं आती हूँ, मैं यहाँ काम करने आती हूँ। अगर तुमने फ्लर्ट किया होता ना मेरे साथ तो काम करने की जरूरत ही नहीं थी। एज ए प्रोड्यूसर मेरी लाइन आ जाती। एज ए प्रोड्यूसर कभी कोई दिमाग चल जाता है। कपू, एक दिन मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना है। तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मैं अगले हफ्ते तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर को नर्स। सुनो, आप मुझे तंग मत करो, मैं जा रही हूँ बर्थडे के लिए। अरे जाने की क्या जरूरत है? अब मैं अपना बर्थडे रख लेता हूँ इधर, क्या हो गया? बर्थडे रखता नहीं है, होता है। कुछ कुछ होता है लॉटरी, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरा बर्थडे तो है। आज? लेकिन आपने बताया आपके बर्थडे जून में है। जून में था, मैंने फिर एप्लीकेशन दे के फेब में शिफ्ट करवा लिया। तुम शाम को फ्री हो? मतलब हम लोग पहले कैंडल लाइट डिनर करते हैं, उसके बाद फिल्म देखने चलेंगे, क्या बोलती हो? 2 टिकट? हाँ ठीक है, मैं फिल्म के लिए आपके साथ आ जाऊंगी। पक्का? हाँ। कप्पू, तुम्हारा बर्थडे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया, तुम्हारे पापा की शक्ल नेवले जैसी, मैंने खुद ही अंदाजा लगाया ना। आग लग गई, आग लग गई। कहाँ कहाँ? मेरी प्लानिंग पे। इतना तो सेट मैक्स पे सूर्यवंशम नहीं आती जितना तुम्हारी लाइफ में आ चुकी है। चल भाग यहाँ से। अरे मैं तो भाग जाऊं, लेकिन कोई लड़का मारे तब ना। हम तो तुझे लड़का ही मानते हैं तेरे। अरे आपको पता है पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखती थी। आजा। हेलो, मारी छोरी छोरों से कम है क्या बेटी? तुझे जितनी लंबी दाढ़ी रखनी है रख, हम किसी से डरते हैं क्या? तुम फ्रेंच कट की बियर्ड रखती थी? मैं ना फ्रेंच का थप्पड़ भी रख देती हूँ। फ्रेंच कट थप्पड़ होता नहीं, फ्रेंच किस होती है। क्यों सिद्धू साहब? मेरे को बता रहे थे, कहते हो फ्रेंच कस बड़ी मजेदार चीज है। सिद्धू साहब, आपने हमें तो कभी बताया नहीं, हमें तो शेर ही सुनाते रहते हो आप। पापा, आप अपना काम करो जाके। ओके, हाँ काम करता हूँ। हाउ आर यू लॉटरी? लॉटरी, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? आपका मुंडन करा रहे हैं। आया बेटे, आया, मैं आया है। चलो मैं जा रही हूँ, मैं आपके बर्थडे पार्टी के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। बर्थडे पार्टी? तुमने तो कहा था तुम्हारा बर्थडे अप्रैल में आता है। वो तो तुझे अप्रैल फूल बनाया था मैंने। तो फिर मैंने जो गिफ्ट दिया था वो क्यों रख लिया तुमने? पता है लॉटरी, कप्पू ने मुझे रिटर्न गिफ्ट में एक सोने की चेन दी थी। What? सोने की चैन? मैं इसे चैन से सोने ना दूं? सोने की चैन मैं इसको क्यों दूंगा? ये तुम्हें भड़काने के लिए ऐसा बोल रही है लॉटरी? नहीं, सच में सोने की चेन दी थी और बोला था आई लव यू जानू। लॉटरी, लॉटरी ये आधा सच बोल रही है। मैंने जा कहा था, नू नू इसने खुद घुसेड़ा है। कप्पू, कभी तो कुछ अच्छी बात कर लिया करो। आज शाम को क्या कर रही हो? जो तुम बोलो। जाके मोटरसाइकिल चलाओ। लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, तुम सिखा दो। चलानी नहीं आती ना, तभी तो गिरेगी, तेरे घुटने पे चोट लगेगी, भाग के बाहर नहीं आया करेगी कप्पू कप्पू करती। कप्पू ऐसे नहीं बोलते हैं। सुनो, सरला हमारे साथ आते तो प्रॉब्लम क्या है? देखो लॉटरी, एक कटोरी दाल में ना एक भी कंकड़ आ जाए, सारा खाने का मजा खराब हो जाता है। यहाँ तो कंकड़ पनीर में घुस रहा है। तुमने मुझे पनीर कहा? ओहो, मुझे अब समझ आया आपको क्यों नहीं बुलाती है। उसने आपको कंकड़ बोला और मुझे पनीर। वेरी गुड, ब्यूटी विद ब्रेन। तुम कम बोलो, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाती हो कप्पू के साथ। ऐसे 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 तो। अगर लॉटरी तुम गई ना कप्पू के साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। लॉटरी तुम डरो मत, मैं पूरा हॉस्पिटल सोसाइटी से निकाल दूंगा। मैं जा रही हूँ फिल्म देखने। हाँ। मैं 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 मैं
और शर्मा जी दिल ही देते रहते, कभी बिल भी दे दिया करो। ये देखो 1275 रुपए फटाफट दे दो। 1275 क्या तू लॉटरी किसान बदतमीज आदमी। हाँ। राउंड फिगर ले पूरा 1500। ये वही ना बात। ये ले 10 और 5 15 रुपए, 100 तेरे को शाम को देता हूँ। उधार तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है बदला ही लेना पड़ेगा अब। जो लेना है बाद में लेना, आज कप्पू और मैं फिल्म देखने जा रहे हैं। कपूर मैं नहीं, हम और हम दोनों। चल आज सरला तुझे पिक्चर मैं दिखाता हूँ, आजा। शुभोना की बोली साला बोलो। शुभोना निकल रहा अरे भी serious। आज सरला आज तुझे पिक्चर मैं दिखा। शक्ल देखी अपनी आईने में, चला फिल्म दिखाने मुझे। ए पाजी गलती मेरी है, 4 आने के मुर्गी को 12 आने का मसाला लगा दो ना, दिमाग खराब हो जाता है। यही बात है पाजी। और लॉटरी पिक्चर तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके बाद पूछने की? ये हुस्न मैंने सेकंड प्रायोरिटी के लिए मेंटेन किया क्या? फ्रिज में रखी हुई दाल नहीं हूँ मैं, जो कुछ नहीं मिला तो इसको गरम कर लो। देखो, मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारी कोई दाल गलने नहीं वाली। हेलो हेलो, यहाँ अंदर सारे घर में दाल जल रही है और तू गलने की बात कर रही है, हैं? अरे मैंने आपसे कहा था 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। बेटे मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे को सीटी बुझानी नहीं आती। देख बेटे, अरे कुकर की सीटी होती है। वो मैंने फेंक दी, घर में जवान बेटी है, कुकर की सीटी बजेगी अच्छा लगेगा? चंदू, औकात में रह के बात कर। लॉटरी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने नहीं जाएगी। तुम ऑफर नहीं कर सकते उसको ये। पापा इसे मुझे भी ऑफर दिया था। हाँ तो बेटे ले लेना चाहिए था ना, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है, पिक्चर जाना, चाट खाना, मोबाइल रिचार्ज कराना, इन सब के लिए तेरा बाप मर चुका है। बाहर से ही करवाया करिए सब कुछ, ठीक है? कैसे बाप है तुम? ऐसे बाप है हम। गलत हो ना, है ना? मुझे अच्छा बाप बना दो, ऐसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ? इतने पैसे जोड़े होते ना, अच्छा सा मुंह लगवा के घूमते आप। चलो लॉटरी हम चलते हैं। हेलो, लॉटरी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लॉटरी तुम मेरे साथ चल। क्यों? 1 मिनट, आपके साथ लॉटरी क्यों जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? अपनी शक्ल देखिए आपने। एक काम करो, आप बाहर जाओ, बाहर महंगी गाड़ी खड़ी है एक, उसके नीचे आओ, टायर का निशान आपके फेस पे आएगा ना, स्ट्राइप्स वाला मुंह अच्छा लगेगा। शट अप। चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो बेबी चलो चलो। What? सॉरी स्वीटी, सॉरी आई मीन जानू, जाओ। तुझे वक्त कहने की क्या जरूरत है? सिर्फ अच्छा तो मुझे 3 बार हार्ट अटैक आ जाता। ओके गेट अप। शोना गो गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट। तैयार हो क्या? पप्पू, मैं इससे ज्यादा सुंदर तैयार होके आती हूँ। कपू, तुम ये टिकट मुझे दे दो। गेट अप। उतार, चल मैं चलती हूँ। हाँ अरे वाह भाई, मुबारक हो कपू, तुम्हारी नानी चलने लगे। ए बोबड़े, क्या बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ बोबड़े? कान खोल के सुन लो दोनों। बोबड़े? मैं हरिद्वार जा रही हूँ, मेरे पुत्र का ख्याल रखना, समझे? अच्छा सुन पुत्र, 1000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ बिल्कुल है, बिजनेसमैन आदमी, लोगों की तरह टाइम तो नहीं वेस्ट करता हूँ इंटरव्यू कर करके। जा, ये ले। हाँ नहीं, पूरे है ना? 1000 का नोट तो दे दे। वो तो कब के बंद हो गए, मुझे पता नहीं। बिजी आदमी है ना, बिजी आदमी। गिलास धोने से फुर्सत मिले तो जाके न्यूज देखे। हानी तू जा रही, मेरे को कुत्ते को कुछ खर्च करने के लिए दे। मेरा पुत्र, ये ले, ये रख तू। थैंक यू। अरे मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो मेरे को भी दे दीजिए 100-200। हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कौन पेमेंट करता है भाई? हाँ? ये ई पेमेंट आपने सुनी थी ना, क्या? ये आई पेमेंट है, ये लेटेस्ट वर्जन आया है। अच्छा हुआ ये खुद हरिद्वार चली गई, वरना मैं छोड़ के आता। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, मजा आ गया।
भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल ही पढ़ा लिखा डॉक्टर की बात समझ सकता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं कि मोहल्ले में जब बंदर आए तो कुत्ते ही देख के भौंकते हैं। बाहुबली 2 देखी आपने? ओए ओए क्या फिल्म है, पहले सीन में हीरो आता है ये। ओए बेवकूफ क्या आदमी। हुआ भाई? ये बात कोई बताने की जरूरत नहीं है, हम वही तो देखने जा रहे हैं। तो मेरे बताने से पिक्चर थोड़ी बदल जाएगी। नहीं 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 बतानी यार, सारी स्टोरी बता दोगे तुम। नहीं, ड्रामा रिवील नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। नहीं, इन्होंने तो 6 साल अपनी बेटी को रिवील नहीं किया था। कह रहे थे मैंने वहम पाला हुआ, फिर कहते हैं एलियन पाला, बाद में पता चला बेटी पाल रहे हैं। यार ये कहाँ तुम सरला की बातें बीच में कर रहे हो? जाके देखो तमन्ना बाहर क्या नहाई है भाई झरने। मेरे को वहां थिएटर में ठंड लगी। ओए! तेरे को कहा नहीं बातें करनी तमन्ना भाटिया की, तमन्ना सिर्फ मेरी है। ओए ओए, तमन्ना के बारे में कुछ नहीं कहना, तमन्ना मेरा है। डॉक्टर साहब आप जाके कहीं सिलेंडर पे सब्सिडी लो। कहाँ तमन्ना के सपने देख रहे हैं आप? बाहुबली 2 मैं देखने जाऊंगा, वो भी लॉटरी के साथ। नहीं नहीं नहीं, लॉटरी तो तब लगेगी जब पता चलेगा ना कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। हुआ क्या? यार, नहीं बताना, नहीं बताना तुम्हें क्या है। ड्रामा रिवील नहीं करोगे तुम। ओए यार आपकी पैंट फट जानी, आपकी सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। नहीं तो ये ड्रामा रिवील हो जाता। थैंक यू। ओए! होता है। एक मिनट मेरी बात सुनो सर, मैं फिल्म देखो आप, उसमें होता है कि कटप्पा आता है बाहुबली के पास। तू हॉस्पिटल है, मैं तेरे को बताऊंगा। नहीं बताना, ड्रामा रिवील नहीं करेगा। नहीं बताना। बाबा सीधा हो जा, सीधे हो जा बाबा। इतनी जोर से छाती क्यों पीट रहा है इसकी? नहीं बताना। हॉस्पिटल से एक बात याद आई, हॉस्पिटल में पता चलता है जो बाहुबली की माँ है वो उसकी माँ नहीं, उसकी माँ कोई और है। एक मिनट इधर आओ, इसको कोने में ले जाके सारी स्टोरी सुन लो। मैं लॉटरी के साथ जाके देखूंगा। जाओ डॉक्टर साहब। एक मिनट, लॉटरी सारी स्टोरी बता, ऊंचे बता। लॉटरी के साथ एंड तक बताएगा। होता है एंड बता देता बताओ। हूँ। होता ही है। अगर तुमने बोला, अगर तुमने ना बोला, मेरे को नहीं पता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन मेरे को पता मैंने तेरे को क्यों मारना है। खबरदार अगर तूने बोला तो। बोलना तो है, बताएगा। सुन लो यार, सुन लो, लॉटरी के साथ पिक्चर देखने जा रहे हो, तुमने कौन सा ध्यान से पिक्चर देखनी, सुन लो। ओए! ओए सुना, सुना पिक्चर, सुना, मैं तेरा साथ हूँ। एक सुना, सेकंड, सुना पिक्चर, एक सेकंड, ए! सुना पिक्चर, सुना, सुना। कहाँ करो यार इतना, मेरी पैंट फाड़ गई तेरी। सुना पिक्चर। मैं कहता हूँ Back up! एक मिनट मेरी बात सुन सर, एक मिनट। इसको बांधो इधर। चलो एक सेकंड प्लीज प्लीज। अब क्लाइमैक्स तो रिवील हो ही गया है। सुनाओ, सुनाओ पिक्चर, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनाओ। एक मिनट, वो अभी अभी आया है, ठीक है? मेरे साथ रहोगे ना तो कल को फिल्मों में भी आ जाओगे, उसके साथ रहोगे तो दोनों जाओगे। मैं तुम्हारे साथ है क्योंकि मैं लालची है। तुम मेरे को पिक्चर दिखाओ, मैं तुमको पॉपकॉर्न खरीद के देगा। इनसे पूछो कभी खुद खाए हैं इन्होंने? कपिल शर्मा और कपूर शर्मा, तुम मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हें चाय भी पिलाऊंगा। वाह केतली जैसे मुंह वाले, मेरी बात सुन, मैं लॉटरी के साथ जा रहा हूँ, हाँ। मैं तेरी चाय और क्या तुम लोगों के पॉपकॉर्न करने जा रहा हूँ। शट अप। पॉपकॉर्न से याद आया, मैं पॉपकॉर्न खा रहा था, उसी में पता चलता है कटप्पा ने बाहुबली को हमारे हाथ से मेरे को क्या नहीं बताना। डॉक्टर साहब एक काम करो आप, ये ऐसे नहीं मानेगा, चाकू लेके आओ, आज ऑपरेशन मैं करता हूँ। एक मिनट बस, मेरे से ना तमीज से बात किया करो। शट अप। बस ऐसे बात करो, ये ठीक है? मैं आपको बोलूं ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है बिल्कुल। हाँ। अपना भी दिमाग लगा लो, बाहुबली 2 आई नहीं है तो मेरे को कैसे पता होगा? मैं बच्चे कर रहा था, आई वॉज किडिंग। आपने टिकट पे फिल्म का नाम नहीं पढ़ा था? नहीं मेरे को क्या, कोई सी भी हो देख लेंगे। अरे यार इनको फिल्म से क्या मतलब, इनको तो लॉटरी से मतलब है, फ्लर्ट करने से मतलब है। हाँ। वैसे मतलब तो मुझे भी लॉटरी से ही था, क्योंकि मैं चाहता मेरी साजिश थी कि आप लोग वहां जा ना पाए। क्या तेरा फोकस लॉटरी पे है? एक मिनट डॉक्टर साहब, चंदू
आप लोग पहले एपिसोड से वेटिंग लिस्ट में हो। ये आते ही अपनी टिकट कंफर्म करवाने की सोच रहा है। अच्छा। इसको जो करना करो, डेथ कर दो इसकी। इसका बाहुबली 2 बनाते हैं। चलो इधर ले आ जाओ, जाओ। इसका 3 बनाओ। ले जाओ डॉक्टर साहब। मेरा क्या, मैं डॉक्टर साहब दिस चलो चलो चलो। ओह, लॉटरी। चलो कप्पू, मैं तैयार हो गई। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? तुम फिल्म देखोगी, फिल्म का हीरो तुम्हें ना देखने बैठ जाए। चलो चलते हैं। लॉटरी मेरे साथ जाएगी जगह। ए लॉटरी मेरे साथ जाएगी। पापा मैं फिर किसके साथ जाऊंगी? तू उधर जाएगी। शर्म नहीं आती? तेरा बाप यहाँ पे फ्लर्ट कर रहा है। आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं है कोई, सिद्धू साहब। लॉटरी आओ पिक्चर देखने चलते हैं। किधर देखने चलते हैं? लॉटरी मेरे साथ जाएगी। क्या मेरे साथ टिकट तो मेरे पास है। गेट आउट। चलो लॉटरी। कप्पू कुछ भी हो जाए लेकिन फिल्म देखने तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आती? यहाँ पे बाप खड़ा है और तू पराये मर्द के साथ फिल्म देखने के लिए जा रही है, हैं? एक खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं आपके लिए कैरेमल पॉपकॉर्न ले आऊंगी। तो ठीक है, फिर लार्ज लाना, क्योंकि खानदान की इज्जत का सवाल है। चलो कप्पू। चलो 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 आगे बढ़ो। चलो शाबाश। चलो लॉटरी। पागल कहीं। लॉटरी मेरे साथ जाएगी। लॉटरी मेरे साथ जाएगी। चलो लॉटरी। शट अप। अपनी जगह से हिलेगा। रुक जाओ। क्यों नहीं हिलना अपनी जगह से? क्या हो गया? नानी तू तो हरिद्वार चली गई थी। मेरी ट्रेन छूट गई। ये टिकट दे मुझे। फिल्म तो मैं सिद्धू साहब के साथ जाऊंगी देखने के लिए। शैरी, लेट्स गो। कम ऑन शैरी, लेट्स गो। तो सोचते हैं मैं टिकट का भूखा हूँ? ये क्या किया आपने? आज मैं वो करने वाला हूँ जो तुम लोग अक्सर किया करते हो। टिकट भी ले गया। दोस्तों आज जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, हमारी जान है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने इनके गाने लगा के बहुत डांस किया था और आज मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे शो में आ रहे हैं। प्लीज वेलकम पंजाब की आन शान बान गुरदास मान। क्या बात है बाजी, रंग जमा दिया आपने। ये रंग थोड़े जमाए हुए हो Sir, we love you. ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। So sweet. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂर्ण ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ऊपर से मान साहब आपके जैसी शख्सियतें जब इस शो पे आती हैं, आपके चरण पढ़ते हैं तो ਹਾਏ ਹਾਏ फिर तो जियो जियो। मान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार मान साहब के लिए। तो 31 दिसंबर 1980 की वो रात जब मान साहब ने दूरदर्शन पे पहली बार दिल दा मामला गाया था, मान साहब तब से लेके आज तक लोगों के दिलों के मामले हिले हुए हैं, खराब हुए हैं। मतलब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और ये आज तक इतने सालों से लगातार लोगों के दिलों पे राज करते आ रहे हैं। सर आपको सलाम। थैंक यू तो मान साहब एक बात बताइए, ये जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, ये जोड़ने का फॉर्मूला है क्या बेसिकली? बिकॉज मैंने देखा है लोग आपके फैन नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, आपको पूछते हैं। पाजी क्या कनेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली? मेरा ख्याल है इज्जत ही है सब कुछ। कनेक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी ਜਿੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। बिल्कुल सही बात है। मान साहब जब आपने दिल दा मामला है गाया था जी तब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो थी 100 करोड़ से कम थी एक्चुअली। अभी तकरीबन 150 करोड़ हो गई है। तो जब दूरदर्शन पे कुछ करोड़ लोग उस समय आपका गाना नहीं सुन पाए, अभी बढ़ गई ना मतलब, तो उनके लिए एक बार दोबारा से हो जाए मान साहब। दिल ਦਾ ਮਾਮਲਾ। जी जी क्या बात है। थैंक यू सो मच मान साहब। आइए
आप सबको बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मान साहब को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। ये कुछ नए बच्चे बैठे हैं, इनको बता दूं कि मान साहब ऐसी शख्सियत है, ऐसी ऐसी जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं जहां पे शायद किसी कलाकार को मौका ही नहीं मिला है या बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मान साहब परफॉर्म कर चुके हैं, वेम्बले में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर हैं, और रॉयल एल्बर्ट हॉल पाजी वहां पे तो मतलब एक एक बार इन लोगों को मौका मिलता। आपने बैक टू बैक 2 शोज किए थे ना वहां पे? ये सैटरडे और संडे 2। तो पहले क्या बात है। तो पाजी जब आप दूसरी बार रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे थे, तब आपने सोचा था एक दिन हमारे शो में आने का मौका मिले? हाय हाय। मैं ऐसे ही अभी क्या खुद ही मजाक करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। आने का मौका नहीं, मेरी खुशनसीबी मैं समझता हूँ कसम से, मेरी खुशनसीबी। बड़े बड़े आर्टिस्टों की, बड़े बड़े कलाकारों की, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज जो है अपने आप को, वो भी इस जगह पे आने को सब लव यू। इतना बड़ा मंच, ये मंच ने सरपंच बना दिया। आज सिद्धू साहब नहीं है तो लड़कियां देखो घुटने निकाल के बैठी उनकी चेयर पे। अब वो देखेंगे। देखो 4 देवियां बैठी हैं उनकी उसे सिंहासन पे। मान साहब आपको देवियां लग रही, मुझे तो बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही। नहीं, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप चारों ही। सोफा ना तोड़ देना सिद्धू साहब का। पर एक्चुअली चारों मिलकर भी इतना वजन नहीं डाल रही होंगी जितना अकेले सिद्धू साहब ने डाला। अभी हाल ही में मान साहब ने नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, बहुत सारे लोग मान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और मान साहब बहुत खूबसूरत काम करते हैं आप। अगर आपके कहने पे, आपकी इस मुहिम के जरिए अगर हमारे नौजवानों का नशा जो है वो छूट जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मान साहब अभी ये जो एल्बम आप रिलीज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी बताएं वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा? इसका कॉन्सेप्ट है पंजाब में कितनी तरह के केमिकल्स, कितनी तरह के नशे जो इस वक्त तैनात हो चुके हैं हमारे लोगों को, बच्चों को जो लगी हुई है जी, उससे उसको बाखबर करना है। तो मान साहब का ये जो वीडियो है उसमें यही दिखाया गया कि मान साहब फ्लैशबैक में जाते हैं और उस छोटे से भगत सिंह को पूछते हैं कि तूने जिस भारत का सपना देखा था वो शायद वैसा नहीं है, तो उनको प्रेजेंट में लेके आते हैं। जब वो आके देखते हैं कि मैंने जिस भारत की कल्पना की थी वो इससे बिल्कुल उल्ट है, काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सो बड़ा ही खूबसूरत एल्बम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मानता हूं। मान साहब अभी तो आपके साथ एक कंप्लीट पूरा बैंड होता है। जब आप शुरुआती दिनों में गाते थे तब भी आपके साथ इतने साजिंदे होते थे? उसमें 3-4 लोग होते थे, एक मैंडोलिन बजाने वाला, एक ढोलक वाला, और कभी कभी अब हारमोनियम उठा के लेके जाते थे। ओके। और एक दफा मेरे ऐसी शादी का प्रोग्राम था। अच्छा। और कहते यार स्टेज तो है नहीं है, इस गड्ढे पे बैठ के गाओ। वो जो जिसके आगे बैल बांध के संभाल बैल बांध के, हाँ, बैल की जगह उन लोगों ने बंदे बिठा दिए कि ये उठ ना जाए। तो फिर आपने वहां पे बैठ के परफॉर्म किया? हाँ जी हाँ, मैंने गाना शुरू किया। उधर से एक कैमरे वाला था जो बाहर से आया हुआ था। अच्छा। तो फोटो खींच रहा था, तो कहते यार तू इसकी फोटो क्यों खींच रहा है, ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं इनकी भी फोटो खींचो। कहता मैं नहीं खींचूंगा, इसकी खींचूंगा। वो थोड़ा जिद कर बैठा। अच्छा। तो उनके जो परिवार में तो कोई जो मामा या कोई जो खास करके जो प्राहुणा होता है, ज्यादातर जीजे होते हैं। जीजे जीजे जीजा। तो जीजे ने उसको पकड़ लिया, उसकी तार तुर खींच गई। अच्छा। तो उसके साथ भी जो आदमी आए थे वो भी उनका ही था। अच्छा। तो लड़ाई शुरू हो गई। जो हमारे जहाँ बैल बंदे होते हैं वहां जो बंदे वहां से बैठे हुए थे वो उठ गए और मैं नीचे। क्या बात है, मान साहब आए हुए हैं, क्या बात है। ओह क्या बात है। इसको इज्जत ना दे, इसके पिंपल हो जाते हैं। बैठी मान साहब। थैंक यू। इसका बड़ा मजे, मतलब क्या पीछे से देख लेता कौन आया हुआ, इधर आके एक्सप्रेशन ओए ओए ओए। आप अपने मुंह की जिप बंद करेंगे जरा? तो जो तुम्हारे मुंह का पजामा खुला हुआ है वो अगर पजामा खुला है तो बीच में नाड़ा डलवा दो फिर। शट अप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि सारी जिंदगी मेरे को यहाँ पर अपमान मिला है, सबको पता ही है। और आज पहले दिन मेरे को मान साहब मिल रहे हैं। ओए होए। आपको चरण स्पर्श। चंदन जी, ओ बहुत चंदन। अब तेरे 2 पिंपल निकलेंगे मान साहब, 2 बार उठे तेरे लिए। अच्छा, सरनेम उनका है मान, तो तुम्हें कैसे मिल गया, मतलब है? इनके घर में तो
आपको पता है रेड पड़ी सर, आप वहां बैठ पे भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक्सप्रेशन ही मिले हुए। सोता सोता भी ऐसे करता था, ओए होए होए रात पै गई। क्या जाता है, दिन निकल आया तो कहता ओए होए दिन हो गया। तेरा कुछ है मतलब तो हर मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं देता हूँ, जिसके पास नहीं है वो दे ही नहीं पाते। मेरी फिल्म देखना, उसमें तुझे पता चलेगा। फिरंगी अच्छा मैं देख मान साहब को पता फिरंगी आ रही है। है। फिरंगी में मैंने सीन देखे हैं तो मुझे बताया गुरेक ने। अच्छा कहते कमाल है यार, एक तो फिटनेस आपकी अब बता। और उस अदायगी जो उसने मुझे बताया कि you, मान साहब। बहुत ही कपिल ने कमाल की। रेड जो है पैसे वालों के घर में पड़ती है। अभी तो मुझे हैरानी है, तेरी तो चीनी में चीटियां नहीं पड़ती, तेरी रेड कहाँ से पड़ गई? वो तो मेरी इंटेलिजेंस है मान साहब, वो मैंने चीनी के डिब्बे पर नमक लिखवाया हुआ है, अच्छा पर चीटियां कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा बैठ चल तू 2 मिनट। थैंक यू। ये चुटकुला तूने मुझे 22 साल पहले भी सुनाया था, तब भी मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी। तुझे नहीं लगता ये बातें पुराने नोटों से पहले बंद हो चुकी हैं? ओ मेरे मालिक, मेरे मौला, शुक्र है आपको नोटों का पता है। अगर आपको पता है तो मेरा उधार क्यों नहीं चुकाते आप? खैर शर्मा जी छोड़िए, मैंने छोटे लोगों से पैसे लेने बंद कर दिए हैं। अब मैं मान साहब के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। और तू जा कहीं जाके ब्रश कर। तू कौन? मेरे को 2 मिनट मान साहब के साथ बात करनी है। क्या बात करनी तुम्हें? वो 100 बिजनेस की बातें होती है बड़े लोगों की, आप क्यों पूछ रहे हो? करना क्या चाहता है बता। हम म्यूजिक में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा मतलब आपने गाना गाना है, मैंने पीछे कोरस देना है। नहीं तेरा स्पीकर जैसा मुंह, इसका मतलब तू कोरस दे देगा? शर्मा जी देखो, क्या गाने में क्या पार्टनरशिप करेगा तू? मैंने पीछे म्यूजिक देना है। ओए होए। कैसे? मैं अभी डेमो देता हूँ। माइक देना जरा। हेलो हेलो अपना मान साहब जी, मैं ना मुंह से ढोलकी भी बजा लेता हूँ। ओए होए, मुंह से ढोलकी बजा ले। तबले जैसा मुंह बजाएगा ही। ये ढोलकी थी नहीं पहले, तो मैं तुझे बताऊं, ये मैं तुझे बड़े सालों से बोल रहा हूं, तूने कॉलेज टाइम में भी किया था। हाँ जी। यार पहले हंस पड़ते, कुछ करने दो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं टैलेंट। कुछ भी नहीं कहना फिर भी ताली और हंसी। जब किसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट होनी होती है ना, तो उसके पहले ऐसा लाफ्टर आता है। क्योंकि लव मैरिज थी, अच्छा पहले तो हमने कर ली, अच्छा। फिर घर वाले आने शुरू हो गए कि यार आपने कर तो ली है, चलो अब ये दुनियादारी को दिखाने के लिए जी अब घर में आओ, उधर घर अच्छा। में करेंगे। तो मेरे घर वालों ने फिर एक शादी की, ओके। फिर तीसरी शादी उनके घर वालों ने, पेके वालों ने, मायके वालों ने, कहते इधर भी होनी चाहिए। अच्छा तो फिर उधर हुई 3 शादियां हो गई। इस चक्कर में 3 और लिखी भी 3 थी मेरे घर। ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी 3 शादियां होंगी, मैंने नहीं पता थी किस तरह होंगी। यारी मेरे मान जी आ गए। खुशामदी। आदाब आदाब, कैसे हैं? आदाब। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी वही पर्सनालिटी। एक बात बताइए, आपने जवानी की कसम खा रखी है क्या? नानी तंग नहीं करना। मान साहब बैठिए 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 आप प्लीज। नानी डिस्टेंस मेंटेन कर। डिस्टेंस क्यों? ये मेट्रो के दरवाजे है क्या? हैं? तुझे पता है जब तेरे नाना से मेरी शादी होने वाली थी ना, हाँ। उस वक्त इन्होंने मुझे हिंट भी दी थी, मामला गड़बड़ है। नहीं जल्दी ठहरी, नादान, तुम सिंपली समझ ही नहीं पाए। सच कहूं, एक्चुअली पहला प्यार तो यही थे मेरे। अगर उस वक्त ये मान जाते ना, तो आज मैं पुष्पा मान होती। तू मान ना मान, मैं मान होती। जिया जिया जिया, क्या बात। एक्चुअली इसकी मेरे नाना से भी शादी हुई नहीं थी। ये उनके साइकिल के नीचे आ गई, वो छोड़ने गए घर, हल्ला मचा दिया, तो गावला ने जबरदस्ती शादी करा दी। जा जा मान साहब का टाइम खराब मत कर, निकलो। तू टाइम की बात कर रहा है? अरे मैं तो इनको उस टाइम से जानती हूँ जब हम दोनों मोबाइल पे घंटों बातें किया करते थे। उस वक्त आ गए थे मोबाइल? झूठ बोल रही है, उस समय तो मोबाइल थे ही नहीं। हमें क्या पता, हम तो बातों में खो जाते थे ना। आपके ना 3-4 मैसेजेस संभाल के रखी हूँ मैं। अच्छा। बताऊं? हाँ। अभी बताती हूँ। कब लग गया? धीरे से
बुड़कड़ू 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 बुड़कड़ू। देखो क्या मैसेज था, ये याद है आपको? देखी जा पर छेड़ी ना। तो ये तो सोशल मैसेज है ना कि देखो खूबसूरती को देखो लेकिन छेड़ो मत। हाँ तो ये तो सोशल मैसेज ही भेजा करते थे। हाँ और कुछ नहीं होता था। प्यार की मैसेजेस तो मैं भेजा करती थी इनको। मैं ये कह रही थी कि प्लीज मेरे वैलेंटाइन बन जाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सारी तैयारियां हो चुकी है। अच्छा। आप सिर्फ मेरे साथ डेट पर चलिए। चलोगे ना? चलते हैं। बम्पर। साहिबान, मेहरबान, कदरदान और श्री गुरदास मान। और मिस्टर बातों की दुकान। मैं हूं बम्पर, रहती हूं अपने दम पर। अब बैठी ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। आपको गाना आया था ना रोटी, ओहो व्हाट अ टेस्टी गाना, सो स्वादिष्ट। हंसा ये सीडी के कवर पे रोटी लिखा हुआ था ना? हाँ जी हाँ। तो ये कवर को सीडी को रोटी समझ के खा गई थी ये। फिर सुबह गाने रिलीज किए हैं इसने। मानना पड़ेगा, वाह वाह, मैं सीडी खा गई थी। तो इतनी सी बात क्यों बता रहे हैं? आगे की सारी बातें बताइए ना। कि मैं दिल्ली गई थी, वो पराठे वाली गली मैंने देखी तो मैं पूरी गली खा गई। मैं राजेश खन्ना की रोटी फिल्म सिनेमा में देखने गई, मैं सिनेमा खा गई। मैं तो राक्षस नहीं हूँ, मैं सब कुछ खा जाती हूँ। बताइए ना, सारी बातें बताइए। वैसे कपूर शर्मा आप एक काम कीजिए ना, देखिए सिद्धू जी आज आए नहीं हैं, आप वहां जाके उनकी चेयर पे बैठ के उसकी शोभा घटाइए। ये तुम मुझे भेज रही हो कि मुझे मौका दे रही हो? कैसा आप ठीक समझो। गर्ल्स यू वांट मी टू कम देयर? बैठूंगा कहाँ? यस तो कह दिया। गर्ल्स आई एम कमिंग टू यू। तो देखिए मान साहब, मैंने यहाँ पर सब ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये आपकी डेट, पहली डेट है। देखिए आइए ना, आइए। जैसा कि आप नानी आय हाय हाय हाय। सुन, हाँ ऐसे डेट पर रोमांटिक म्यूजिक बजाते इंतजाम किया कि नहीं? नानी जी आप भी कमाल कर रही हैं। मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं, अभी मंगाती हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ आओ। बनाओ हिंदुस्तान में जगह कोई। मान जी यस आप मूड में आइए। ओके। रोमांटिक म्यूजिक प्ले किया जाए। यस। वही तो पागल हो गई, क्या बजा रही है? चलिए म्यूजिक पसंद नहीं आया इन्हें, जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। भगवान के खातिर मूड मत छोड़िए। नहीं छोड़। आप इधर आइए, मूड में। आप बैठ जाइए, विराजिए। आइए। चलिए अब डेट। क्या फूल कहाँ है? फूल। अरे हाँ, नहीं मैं लाई हूँ ना। ये रहे फूल। कैसी है? मैंने पीनी छोड़ दी, तूने जो कसम खिला दी। हाय। मैंने पीनी छोड़ दी, हाँ। तूने जो कसम खिला दी, हाँ। यारों ने फिर पिला दी तेरी कसम खिलाकर। हाय। Excuse me? हाँ, ये फूल आप इन्हें। मंजी, ये आपके लिए। सॉरी नानी। हाय हाय, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल कर। सच में मैंने तो माली से कहा था कि फूल पे पानी डालना, उसने फूल में पानी डाल दिया। लगता है एकदम पागल माली है, उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। चुप कर मोटी कहेगी। ऐसे कोई डेट अरेंज करता है?
नहीं वैसे भी आपके डेट पे जाने की उम्र है ये हैं? और वैसे भी मैं खुद ही नहीं इतना पसंद ये करती दिल होना चाहिए था, जवान उम्र च क्या रखे है। हूँ। मैं इनके साथ जरा डेट पे जा सकती हूँ नानी प्लीज, हो गया आपका। और तू, अरे पहले मुझे कह देती, मैं बीच में से हट जाती। अच्छा जल्दी कहीं की। और ये क्या, इस केक पर तूने मेरी फोटो क्यों छाप दी? पगली, तुझे अपना फोटो छापना चाहिए था। आपकी फोटो? हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि इसके ऊपर मेरी फोटो लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। छपा छपा, अबे छपा, क्या फोटो है। इसी पे आप दिखाई नहीं दे रहा है। दिखेगा भी कैसे। बम्पर, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो बदतमीजियां? ये इन्होंने किया बदतमीजी, आप मुझे कह रहे हैं? ये क्या है? तब तू मेरा डेट खराब कर रही थी। एक काम करो बम्पर, जाओ बाहर जाके एक दूसरे का मुंह चाट के ना साफ करो। चलो शाबाश। चलो मान साहब को तंग मत करो। मान साहब आ जाओ। यहाँ पे आपके चाहने वाले, आपके फैंस जो हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, तो जो भी मान साहब से बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। उनको माइक। जी मैम। हाय कपिल Hello, सर, how are you? सत श्री अकाल मान जी। सत श्री अकाल। सर आपके पंजाबी गाने तो हम उनके तो कायल हैं ही। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स। आज अगर आप कोई बॉलीवुड सॉन्ग आपकी पसंद का 2 लाइनें अगर हो जाएं आज आप गाते हमारे हैं मान लिए। साहब कभी हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग? मुझे सबसे जो बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग। जी मैम। आप दोनों को प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं चाहती हूँ कि वो कपिल सर गुरदास मान जी के साथ प्लीज़ कुछ फोक सुना दें या 2 लाइन सुना दें हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत फरमाइश के लिए। आज हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। कपिल जी, जी बाजी। इसको 1 मिनट होल्ड करें। हाँ जी सर। ओए होए। आप कह रहे थे कुछ? मैं तो कुछ कहता हूँ, मेरा काम है कहना। ओए होए। आप गाते हैं, मैं कहता हूँ। सो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक बिजनेस है वहाँ पे जहाँ पेंडू इलाके होते हैं। क्या इलाके होते हैं? पेंडू। ग्रामीण, तुमको ये भी नहीं पता पेंडू क्या होता है? तो गाँव के इलाके होते हैं। अच्छा। पेंडू यू आर। सो वहाँ पे जो जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी, वहाँ पे हम रजाइयाँ गर्म करने का काम करते हैं। एंड इट्स अ फ्री सेवा। अच्छा। है, शर्तें लागू होती हैं बस। कौन सी शर्तें? शर्तें यही, किसी को हाई स्पीड अगर रजाई गर्म करानी हो तो मामूली सी फीस लेते हैं, क्योंकि वो हमको मूली खानी पड़ती है पहले। मतलब मूली खाई, रजाई में गए तो डुब 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 20 मिनट में रजाई गर्म। डॉक्टर साहब आपको शर्म आनी चाहिए एक्चुअली। नहीं, क्यों आनी इतने चाहिए? बड़े आदमी यहाँ पे बैठे और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं आएगा शर्म, क्योंकि मैं डॉक्टर है। गैस वगैरह की बात करना तो फिर डॉक्टर मेरे लिए क्या शर्म है भाई? और मूली और मामूली थोड़ी चलती है।